स्टूडेंट आज का जो है हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 24। दिया गया है कि मान लीजिए बिंदु ए और बी क्रमशः एपी तथा बीक्यू दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी हमारे पास दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिनको नाम दिया गया है एपी तथा बीक्यू। तो सबसे पहले हम लोग दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लेते हैं जैसा एग्जाम्पल 24 में हमें गिवन है, और आप साथ साथ बना लीजिए सभी लोग डायग्राम। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इजी रहने वाला है। तो चलिए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं बनाना जैसा क्वेश्चन में गिवन है। दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ बिंदु ए और बी पर, तो चलिए बना रहे हैं। ये मेरा कोई पॉइंट ए है, इस पे बना दिया एक, और एक ये दूसरा है उस पे बना दिया। एपी 16 है और बीक्यू 22 है, तो यानी बीक्यू का जो है हाइट ज्यादा है, तो थोड़ा सा उसका ज्यादा बना देते हैं। बीक्यू का हाइट ज्यादा है, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये हमारा हो गया एपी। एपी बोला है 16, तो एपी इसको बोला गया है 16 मीटर। कितना? 16 मीटर। और बीक्यू बोला गया मुझे 22 मीटर। ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गए। यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। बताइए कोई समस्या आप लोगों को अदर इसमें अगर फील हो रही है तो बता दीजिए आप लोग। अब बोला गया है ए बी 20 मीटर है, ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको जो है स्टूडेंट कितना बोला गया है? 20 मीटर। 20 मीटर। ए बी पर एक ऐसा बिंदु आर ज्ञात करना है, यानी ए बी जो है उस पे एक बिंदु आर लीजिए। तो चलिए हम यहां पे एक बिंदु आर ले लेते हैं, ठीक है। और वो किस प्रकार जो ज्ञात करना है वो किस प्रकार है वो दे रखा है आर पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर निम्नतम हो। तो आर पी का स्क्वायर, तो पहले आर पी को मिलाइए, आर को पी से मिलाइए, ठीक है, मिला दीजिए। दूसरा है आर क्यू का स्क्वायर, तो आर और क्यू को मिलाइए, ये आर और क्यू को मिला दिया आप लोगों ने, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। दूसरी बात, अब जो ये दो स्तंभ हैं एपी और बीक्यू, ये धरातल पर सदैव कैसे खड़े रहेंगे? आप लोगों ने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में पढ़ा है, ऊंचाई और दूरी कक्षा 10 के स्तर पे चैप्टर की। कोई भी पेड़ जो है या कोई भी स्तंभ है उसको हम धरातल पर 90 डिग्री पे खड़ा मानते हैं ऊर्ध्वाधर। तो ये जो दो त्रिभुज हमारे पास बने, ये कैसे त्रिभुज बन गए? पहली बात, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गए, ठीक है। एक बात यहां से ये क्लियर हो गई। अब ये टोटल डिस्टेंस हमारी ए से लेके बी तक की 20 मीटर है, तो इसको जो है अगर हम लोग जो है ए से लेके आर तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं एक्स मीटर मान लूं, कितना? एक्स मीटर मान लूं, तो ये जो डिस्टेंस है मेरा आर से लेके बी तक का, ये कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 20 माइनस एक्स मीटर। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इनमें सबसे पहले हमें करना क्या है वो देखिए। इनमें हमें क्या करना है, पहले जो कथन दे रखा है यानी क्वेश्चन दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम आपको देन बनाना है, फिर
आपको फंक्शन लिखना है। तो जो दे रखा है निम्नतम किसे करना है, निम्नतम आपको करना है आरपी का स्क्वायर प्लस आरक्यू का स्क्वायर, ये आपका निम्नतम होना चाहिए। तो चलिए यहां लिख लेते हैं, माना इसको कोई फंक्शन नाम दे देते हैं, माना फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दे रखा है उसको लिख लिया आरपी का स्क्वायर प्लस आरक्यू का स्क्वायर, आरपी का स्क्वायर प्लस आरक्यू का स्क्वायर का स्क्वायर। अब आर पी ये रहा, इसको हम आरपी को, आरपी हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। बोले सर कैसे फाइंड करेंगे? आरपी ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा स्टूडेंट, बिल्कुल। तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए आप, और लिखिए त्रिभुज ए पी आर से, ए पी आर, ठीक है, और इस साइड लिखिए त्रिभुज बी क्यू आर से, क्यू आर से, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोण ए बराबर कितना है 90 डिग्री, और इस त्रिभुज में कोण बी बराबर कितना है बताइए? आप कहेंगे सर 90 डिग्री। दोनों के दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज हैं, और समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो आपको यहां पर पाइथागोरस प्रमेय जो है वो अप्लाई करना है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पे अप्लाई करते हैं। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो पी आर का स्क्वायर बराबर ए आर का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास बन जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर ए आर, कितना हुआ एक्स माना तो उसका वर्ग एक्स स्क्वायर, ए पी कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों एक बात और सुन लीजिए, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपको एक बात स्पेशल ध्यान रखना है कि जो चीज आपको गिवन है उसको आप कांस्टेंट की तरह व्यवहार में लाएंगे, और जो आपने एज्यूम किया है यानी माना है उसको आप चर की तरह व्यवहार में लाएंगे। तो यहां पे हमने x राशि मानी तो ये चर की तरह व्यवहार में आई, और ये 20 माइनस एक्स, ठीक है। ये शेष जो बची यानी x यहां चर है, और बाकी जो गिवन माप है वो सारी अचर की तरह काम आएंगी। सभी क्वेश्चंस में आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इस त्रिभुज में आ जाइए आप लोग, तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए क्यू आर का स्क्वायर बराबर बी आर का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में आर क्यू का स्क्वायर लिखा है तो बी क्यू आर लिख दीजिए, आर क्यू एक ही बात है, ठीक है। कितना हुआ 20 माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस बी क्यू कितना है 22, तो 22 का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अभी आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 नहीं, इसको 3 बोल दीजिए। 2 तो हमने पहले दे दिया ना,
अब हमें क्या करना है, ये जो अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके प्यारे बच्चों, तो यहां लिखिए समीकरण एक में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए फंक्शन किस प्रकार बनेगा, फंक्शन ऑफ x बराबर आर पी का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ये वैल्यू रही। तो 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर हम 4 बोलेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब हम जैसा ऑलरेडी सभी क्वेश्चंस में करते आए हैं, सबसे पहले जो फंक्शन हमारे पास बन गया उसका अवकलन करेंगे, जो इसका अवकलन आएगा उसको 0 के बराबर रखेंगे, वहां से क्रांतिक बिंदु प्राप्त करेंगे, और फिर हमारी इच्छा रहेगी तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव से करेंगे, अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव से। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। काफी आसान है, यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है ये जो हमारा फंक्शन बना है इसका सबसे पहले अवकलन कर लेते हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये अचर है, अचर का 0, इसका सबसे पहले घात क्या करते हैं, तो 2 घात बगल में आ जाएगा 20 माइनस एक्स, फिर फंक्शन का, तो देखिए 20 का अचर है तो 0, x का -1 और इसका आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सोल्व कर लीजिए इसको, एफ डेस एक्स बराबर 2x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 40 माइनस 2x, और मल्टीप्लाई में यहां पे कितना बचा -1, तो एफ डेस एक्स बराबर 2x, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो -40 प्लस 2x। ठीक है प्यारे बच्चों, एफ डेस एक्स बराबर 4x माइनस 40, इसकी फैक्टर बनाइए, या एज इट इज रख लें, एज इट इज ही रख लेते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 5। अब हमें जो है वो है क्रांतिक बिंदु निकालना। क्या निकालना, तो क्रांतिक बिंदु के लिए लिखिए यहां पे क्रांतिक बिंदु हेतु जो आपका एफ डेस एक्स आया है इसको पुट कीजिए किसके, 0 के बराबर। तो यहां से जो है 4x माइनस 40 बराबर 0, यहां से दीजिए कि प्यारे बच्चों 4x बराबर 40, x बराबर 40/4, या x बराबर मेरे पास आ गया 10। ये मेरा क्रांतिक बिंदु आ गया। ठीक है, अब इसको आप समीकरण दिए 5, तो यहां पे लिखिए समीकरण 5 का पुनः अवकलज करने पर, समीकरण 5 का पुनः
x के सापेक्ष अवकलन करने पर से या करने पर या अवकलन से, तो देखिए कितना होगा, f डबल डेस एक्स डबल डेस एक्स बराबर इसका हो गया 4 और इसका हो जाएगा 0। अब ये हमने किससे किया, क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव से बनाया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने सोल्व किया है। अगर किसी फलन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब जो है वैल्यू कैसा प्राप्त होगा, मान कैसा प्राप्त होगा, निम्नतम। तो लिखिए, इसलिए चूंकि f डबल डेस एक्स ग्रेटर देन 0 है, यस या नो, इसलिए जो आपका rp का स्क्वायर प्लस rq का स्क्वायर x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, निम्नतम होगा। x बराबर 0 पर निम्नतम है, कैसा है, निम्नतम है। अब हम लोग क्या करते हैं, दो बार अवकलज करके, यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जब हम दो बार अवकलज करते हैं तो इसमें ये क्रांतिक बिंदु पुट करते हैं, बट यहाँ पे तो पुट करने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी हमें कैसा प्राप्त हुआ है, अवकलन करने पर अचर प्राप्त हुआ है, तो इसमें हम लोग जो है 10 पुट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे कोई मतलब चर हो तो आपको ये x पुट करना होता है, x का वैल्यू यानी क्रांतिक बिंदु, लेकिन है ही नहीं, डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो ये जो फंक्शन है ये कैसा होगा, ये निम्नतम हो जाएगा। और आपको बोला गया है कि एपी पर ऐसा बिंदु आर क्यू ज्ञात कीजिए, आर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसलिए जो आपकी डिस्टेंस आई कौन सी, ए से, इसलिए ए आर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी से आर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल कितना है, बी आर बराबर भी कितना हो गया, क्योंकि टोटल आपको दे रखी है ए बी 20, तो ए आर बराबर या बी आर बराबर 20 माइनस एक्स या 20 माइनस 10, तो बी आर बराबर भी कितना हो गया स्टूडेंट, 10 मीटर है यार, सेमी में नहीं गिवन है, मीटर में, तो 10 मीटर, ये भी आपकी मीटर, ये आप लिख सकते हैं कि ये इतनी दूरी पर आर बिंदु जो है, जो बिंदु आर है वो ए और बी से 10 मीटर के डिस्टेंस पर है। बताइए यहां तक आपको कोई समस्या है तो बच्चों, अदरवाइज जो है क्लियर कीजिए क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप अपने इसे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में उसे शेयर कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।